वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम क्लासेस का यूज़ ही क्यों करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने आप देख सकते हो कि इनकी जो कीज़ हैं इनको हम कीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये जो कीज़ हैं ये सब सेम है, बस वैल्यूज़ जो है इनकी कीज़ की वो डिफरेंट है। तो ये क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे को सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करनी है लेकिन कीज़ वही है, तो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाना पड़ रहा है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ और वही चीज़ अगर मेरे को यहाँ पर भी यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा अनकन्वीनियंट हो गया। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टेम्पलेट बना सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बस पैरामीटर्स को पास करूँ एंड मेरे खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट बनकर आ जाए। तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक क्लास, ठीक है, पर्सन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, जिसको आप टेम्पलेट की तरह समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लास बनाई और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पर्सन। पर्सन में आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर अपर कैमल केस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, अपर कैमल केस। अब एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन जिसका हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझको यहाँ पर बोलना है ने पर्सन फॉर्म, तो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा ना, आप देख सकते हो कि मेरे को रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है कि पर्सन अलग चीज़ है, फॉर्म अलग चीज़ है। चाहे मतलब ये क्लास का नाम ही है लेकिन वैसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। मैं बोल सकता हूँ पर्सन फॉर्म कुछ ऐसे। पर्सन और फॉर्म ये अलग अलग चीज़ें होगी ना, देखो फॉर्म अलग है, पर्सन अलग है। ओके, तो ताकि मेरे जो दूसरा डेवलपर मेरे कोड में काम करेगा उसको आराम से पता लग जाए। तो जैसे हम यहाँ पर अपर कैमल केस का यूज़ करते हैं, आप ये बात याद रखना, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर। और वैसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अपर कैमल केस का यूज़ करना है, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो कि तब रन होता है जब मैं इस पर्सन का यूज़ करता हूँ, इस पर्सन फॉर्म का यूज़ करूँगा तभी कंस्ट्रक्टर अपना रन कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया हाय। मैं करता हूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड मैं बोलूँगा न्यू पर्सन फॉर्म, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, आप देखोगे मेरे पास हाई आ चुका है। अब हाई कैसे आया, मैंने यहाँ पर कुछ तो कंसोल लॉग की डिमांड की ही नहीं थी। वो इसलिए आया क्योंकि जब मैंने इस पर्सन फॉर्म की क्लास का यूज़ किया, ठीक है, इस क्लास का यूज़ किया मैंने, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ठीक है। जितना भी इसके करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड होगा वो रन हो जाएगा। एंड वैसे ही हुआ। और ये मैंने न्यू को दिया है। न्यू यहाँ पर जो कीवर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो पर्सन फॉर्म है इसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं। मैंने क्या बोला, एक इंस्टेंस बोला मैंने ना। व्हाट इज़ एन इंस्टेंस, देखो जब भी मैं इस पर्सन फॉर्म का ये जो क्लास है इसका यूज़ करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसका एक इंस्टेंस बना लिया है। एक यूज़ कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो मैंने उसको एक इंस्टेंस बना लिया है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दोबारा इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये मेरा एक दूसरा इंस्टेंस हो गया। ओके, तो हमने ये चीज़ तो समझ ली कि इंस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको कंसोल लॉग करके देखोगे, ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ पर बोल दिया एंड मैं ये करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास हाई तो आ गया। अब मैं इसको सॉरी डिलीट भी कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप देख सकते हो मेरे पास पर्सन फॉर्म एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। व्हाट इज़ इट, देखो ये जो मेरा पर्सन फॉर्म है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये चीज़ कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है ये ऑब्जेक्ट पर्सन फॉर्म एक क्लास को यूज़ कर रहा है जिसका नाम है पर्सन फॉर्म। को हम क्या कर रहे हैं, पर्सन फॉर्म को तो यूज़ कर रहे हैं ना इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी चीज़ सिखा दी। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोलूँ नेम इक्वल टू तरण। अब देखते क्या होता है। सॉरी यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट तो बोला ही नहीं था, कंसोल लॉग ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो नेम आ गया तरण। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ हुई यार, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या कि दिस डॉट नेम लिखने से यहाँ पर ये क्या हुआ। आपको इतना तो पता लग गया कि जो पर्सन अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ तो एक ऑब्जेक्ट बनाता है। अब ये जो दिस है ना, ये कुछ ना कुछ रेफ़र कर रहा होता है। हम दिस को यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ रेफ़र करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी टेक्निकल टर्म समझाऊँ तो आप कुछ यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, दिस पे
इस वेबसाइट पे आना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आप दिस के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको आपको एक आसान इंग्लिश भाषा में समझाऊँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ ग्रेट बुक, ठीक है, और मैं उसके बाद लिखूँ दिस बुक हैज़ मैनी पेजेस। अब ये जो दिस है, बताओ मेरे को ये किसको रेफ़र कर रहे हैं? इस एटॉमिक हैबिट्स को रेफ़र कर रहा है। हाँ बस, और ये एटॉमिक हैबिट्स के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एटॉमिक हैबिट्स का यूज़ होता है। लाइक अगर मैं कोई और सेंटेंस बोल दूँ, एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एटॉमिक हैबिट्स है, इसका मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स एज अ नाउन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी नाउन ही है वैसे ये, लेकिन मैं यहाँ पर बुक की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक के नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैं बुक को रेफर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक हैबिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दिस है, अब ये बताओ इस वाले एटॉमिक हैबिट्स को बता रहा है, इस वाले एटॉमिक हैबिट्स को रेफर कर रहा है या इस वाले एटॉमिक हैबिट्स को? ऑब्वियसली अगर मैंने दिस बुक बोला है तो ये इस वाले एटॉमिक हैबिट्स को रेफर कर रहा है, इस जो सेंटेंस में है। हाँ, वैसे ही जो दिस है, ये इस पर्सन, ये जो मैंने इंस्टेंस बनाया है, इसके जो ऑब्जेक्ट बनाए उसको रेफर कर रहा है कि दिस, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट वार बोल लेते हैं, तो मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट वार, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट वार डॉट नेम इक्वल टू तरन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ। एंड अगर मैं बोलूँगा ना ऑब्जेक्ट वार, ठीक है, और इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास नेम आ रहा है तरन, ठीक है। अगर मैं कुछ और कर दूँगा तो आप देखोगे मेरे पास कुछ और आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं ऐसे इसको रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, इसके डॉट नेम बोलूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। यहाँ पर जो मैंने इसके अंदर नाम लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो वैसे ही जब मैंने दिस डॉट नेम बोला तो ये जो ऑब्जेक्ट इसका बन रहा था वहाँ पर पहले से ही हमारी देखो नेम तरन आ गया। तो आपको ये बात समझ आ गई। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे आप इसको यूज़ करना चालू करोगे ना आपको आराम से समझ आएगा। पहली बारे में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये मैंने आपको चीज़ एक और समझा दी। नाउ अगर मैं इसमें कुछ पैरामीटर लेना चाहता हूँ और उससे कुछ कंप्यूटेशन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया तरनप्रीत, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, लाइक कोई भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, अब आप देखोगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज को ये एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर्स। एंड आप देखोगे तरनप्रीत क्या है, यह है फर्स्ट नेम को मैंने पास कर दिया, मैं बोलूँगा सिंह जो कि मेरा है लास्ट नेम, एंड बोलूँगा एज जो कि है 16 साल। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ जुगाड़ लगा सकता हूँ और ये जो नेम है ना, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। अभी जो नेम है इसका मैं बाकी जगह भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मेथड बना लूँ और मैं यहाँ पर बोलूँ दिस डॉट नेम को बुलाओ, ठीक है। एंड अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँ, यहाँ पर मैं मेथड 1 को कॉल करूँ, आप देख सकते हो तरनप्रीत सिंह कॉल हो गया, ठीक है। क्लियर हाँ हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी औसम से देखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 बोलूँ उसमें मेथड 1 को बुलाऊँ, सॉरी ये रहा, और इसको मैं पहले तो बंद कर देता हूँ इस वाली चीज़ को। आप देख सकते हो मैं बस अनडिफाइंड आ गया। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्सन फॉर्म है ये एक अलग इंस्टेंस है एंड ये अलग इंस्टेंस है। चाहे टेम्पलेट सेम है लेकिन यार वैल्यूज़ तो अलग अलग है ना दोनों में, जिसकी वजह से यहाँ पर अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पैरामीटर ही नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँगा ना ध्रुव चावला, ध्रुव, एंड यहाँ पर मैं बोल दूँगा चावला, यहाँ पर मैं दे दूँगा 16, ओके। अब देखना मेरे पास आ जाएगा ध्रुव चावला क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट 2 के मेथड को कॉल किया है। तो देखो कितनी अमेजिंग चीज़ है कि हम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। लाइक मेरा जो ये इतना बड़ा मैंने काम किया था ये मैं टेम्पलेट्स में कुछ ऐसे बोल सकता हूँ और यहाँ पर मैं अनलिमिटेड टाइम्स ऑब्जेक्ट्स को बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास। तो मेरा कितना सारा काम कम हो गया। और अगर मेरे को इस नाम को चेंज भी करना है,
मुझे यहाँ बोलना है कुछ ऐसे दिस नेम, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर दिस डॉट नेम, सॉरी मेरे से गलती होगी, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे बोलना था, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ दिस डॉट नेम इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर कुछ, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे करता विदाउट एनी मेकिंग क्लास, तो आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर दोनों में चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने एक बार चेंज किया, एंड अगर मैं इस मेथड को लाइक मेथड 1 को दोबारा कॉल करूँ, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखो वाइट डॉट आ रही है ना, मैंने सेव किया तो क्रॉस आ रहा है, एंड आप देख सकते हो ध्रुव चावला इज़ अनडिफाइंड ईयर्स ओल्ड, क्योंकि मैंने इसकी एज सॉरी मैंने यहाँ पर एज तो दी ही नहीं, एज मेरे को यहाँ पर ऐसे कुछ बोलना था। आप देख सकते हो ध्रुव चावला 16 ईयर्स ओल्ड। तो देखो कितनी मस्त चीज़ थी ना, लेकिन अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब आप बोलोगे इसको क्यों हटाया? अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड्स। मैंने फॉर एग्जांपल क्लास बना लिया, ठीक है, और मैंने बना लिया एक एडमिशन फॉर्म, मतलब मुझे एक एडमिशन का फॉर्म बनाना है, ठीक है, जो कि एक क्लास ही होगी। एंड मैं बोलना चाहता हूँ इसका भी कंस्ट्रक्टर होगा। जब इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि यार जो ये फर्स्ट पर्सन फॉर्म है ना, अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मांगना है, लास्ट नेम, ठीक है, एज, और यहाँ पर इस एडमिशन फॉर्म में मुझे वही प्रॉपर्टीज़ चाहिए जो कि मैंने इस पर्सन फॉर्म में बना रखी हैं। अब एक तरीका कह दो कि जो ये सारी हैं वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है, या एक तरीका है कि यहाँ पर जो मैंने पहले से क्लास बना रखी है मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ पर्सन फॉर्म, एंड जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो सब की सब यहाँ पर एडमिशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज मांग लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मांग सकता हूँ जैसे एडमिशन आईडी, सॉरी यहाँ पर एडमिशन आईडी, ओके। एंड जब मैं एडमिशन आईडी को मांगूंगा मैं क्या बोल सकता हूँ, नेम। अब मुझे यहाँ पर देखो नेम कुछ ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पर्सन फॉर्म को बुला लिया ना, तो मैं क्या बोलूँगा, सुपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पर्सन फॉर्म को दिया है यार, मेरे को इसके भी तो पैरामीटर्स को देना पड़ेगा ना। अगर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ पर्सन फॉर्म को, तो मेरे को यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स देने पड़ते हैं वो भी तो मेरे को देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बोलूँगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। क्योंकि आप देखोगे सुपर, तो सुपर किसको रेफ़र कर रहा है, पर्सन फॉर्म को रेफ़र कर रहा है, अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एडमिशन आईडी इक्वल टू एडमिशन आईडी, और मैं यहाँ पर अब मेथड 1 है जो, ठीक है। अब ये देखो मेथड 1 इधर भी है, मेथड 1 इधर भी है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मेथड 1 यार यहाँ पर पहले से नहीं होगा इसी नाम का, तो होगा कि अगर मैं यहाँ पर मेथड 1 को बना दूंगा ना एक्सटेंड करने के बाद, तो जो मेथड 1 होगा ये इस वाले मेथड 1 को ओवरराइड कर जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, हाय, और मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जो कि होगा न्यू एडमिशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मुझे देना है नाम, यहाँ पर मेरे को देनी है एज, और यहाँ पर मेरे को देनी है, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको लाइक ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 को बुलाऊँगा, आप देख सकते हो मेरे पास हाई आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको दोबारा करूँ, आप देख सकते हो तनप्रीत सिंह इज 16 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि जो मेथड 1 है वो एडमिशन फॉर्म में अपने आप आ गया जब मैंने एक्सटेंड किया पर्सन फॉर्म को। लेकिन अगर मैं इसी मेथड को दोबारा यहाँ पर डिफाइन करूँगा तो ये इसको ओवरराइड कर जाएगा। ओवरराइड का मतलब इसके कोड को, जो भी इसकी एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करके अपने एग्जीक्यूशन चला देगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हटा सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो एडमिशन फॉर्म है, यहाँ पर मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पर्सन फॉर्म की वो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। नाउ माई डाउट इज़ कि क्या फॉर एग्जांपल कि जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ रहा है। क्या मैं कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगा के यहाँ पर कुछ अपनी वेरिएबल्स बना सकता हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कहूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या ऑब्जेक्ट नहीं, मैं यहाँ पर कह दूँ नेम प्री डिफाइंड, लाइक नेम प्री डिफाइंड, और यहाँ पर मैं कह दूँ इसको मयंक कह देते हैं, मयंक। कोई ऐसा तरीका है कि यहाँ पर मैं कोई इंस्टेंस भी ना बनाऊँ, ठीक है, और उस नेम 1 को एक्सेस भी कर लूँ? मतलब थोड़ी अनकॉमन सी चीज़ होगी, क्या कर सकते हूँ? क्योंकि देखो
अगर मैं कुछ ऐसे चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, नेम प्री डिफाइंड, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, सॉरी दिस ऑब्जेक्ट नॉट नेम प्री डिफाइंड, तो मेरे पास ऑप्शन भी आ गया एंड मैं इसको दोबारा छोटा कर लेता हूँ, चलाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा मयंक, है ना। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्म को ना बनाऊँ, ठीक है, और कुछ ऐसे करने की कोशिश करूँ, पर्सन फॉर्म, आप देखोगे मेरे पास अनडिफाइंड आया, ये चला ही नहीं। लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक डाल दूंगा, स्टैटिक का मतलब है कि आपको इसका कोई इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है इस वेरिएबल को लेने के लिए, इस वेरिएबल की वैल्यू को लेने के लिए। अगर मैंने पर्सन फॉर्म लिख दिया, आप देखो कि मेरे पास मयंक आ गया है, तो हमारा स्टैटिक भी यूज़ हो गया। अब स्टैटिक का वैसे इतना ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कभी बार यूज़ हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बाय बाय।